हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णास बंगाली किचन। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग फ़िश को कैसे साफ़ करते हैं। मार्केट से तो हम फ़िश साफ़ करा के ही लाते हैं, बट अगर आप चाहें कि घर पे आप फ़िश को साफ़ करें और किस तरह से कौन से पार्ट्स को हम साफ़ करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस हम आज आपको दिखाएंगे। अलग अलग वैरायटी के फ़िश लिए हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेंगरा फ़िश। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे घर पे जब भी फ़िश लाते हैं तो जितना भी क्वांटिटी हो फ़िश का मॉम ही साफ़ करती है। तो मॉम ही दिखाएंगे आज कैसे साफ़ करना है अलग अलग फ़िश। यहाँ पे टेंगरा फ़िश ले लिया है सबसे पहले। तो उसके फिन्स को काटने के बाद उसके जो पेट के जो गंदगी है उसे भी ऐसे ही निकालते हैं। और टेंगरा फ़िश के जो जॉज़ होते हैं उसके नीचे का पोर्शन ज़रा सख्त होता है, उसे भी काट लेना होता है। और उसके हेड के सामने का पोर्शन भी थोड़ा सा काट लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। अगर कभी आप चाहें कि घर पे आप फ़िश को कट करें तो इस तरीके से आप बहुत इजीली कट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके फिन्स को सबसे पहले काट लेना है। बहुत ही केयरफुली करना है ये काम, क्योंकि टेंगरा फ़िश जो होता है बहुत ही स्लिपरी होता है। इसके ऊपर जो बड़े बड़े स्केल्स वैसे कुछ नहीं होते। इसका जो सरफेस होता है वो एकदम स्लिपरी टाइप सरफेस होता है। तो फ़िश को जब हम पकड़ते हैं तो बहुत ही सावधानी से पकड़ना पड़ता है। और देखिए, इसके पेट में भी सारे एग्स हमें दिख रहे हैं, अंडे। थोड़े दिन में ये छोड़ता है अंडे, अगर इसे फिशरमैन्स पकड़ नहीं लेते तो अब मोस्टली जब रेनी सीज़न होता है तो फ़िश का ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो इस वक्त हम जो भी फ़िश हम पकड़ते हैं या लाते हैं मार्केट से, उनके पेट में हमें अंडे दिखाई देते हैं साफ़ करते वक्त। ये देखिए, इसी तरह से फ़िश को हमें साफ़ करना है, टेंगरा फ़िश को। हम बंगाली में इस फ़िश को टेंगरा कहते हैं। आप दूसरे लैंग्वेजेस में इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे कुछ व्यूवर्स ने हमें पिछले मेरे फ़िश के जो वीडियोस थे उसमें हमें बताया था, बोला था कि फ़िश कटिंग के थोड़े से वीडियोस अगर मिल जाते तो अच्छा होता। तो ख़ास उनके लिए ये वीडियोस है, आप भी इसे एंजॉय कीजिए। देखिए कैसे फ़िश को साफ़ किया करते हैं घर पे। ये देखिए, ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के टेंगरा फ़िश थे। ये देखिए, उसकी पूरी गंदगी जो है पेट की वो भी निकाल दी है, गिल्स निकाल दिए हैं। अब ये देखिए, ये है बोम्बिल, या आप इसे बॉम्बे डक कहते हैं। मराठी में इसे बोम्बिल कहते हैं, हमारे यहाँ बंगाली में इसे लोटे माछ कहते हैं। तो इसका जो हेड होता है वो पूरी काट देना पड़ता है। अभी ये साइड के जो फिन्स है वो भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से इसके ऊपर भी कोई बड़े स्केल्स नहीं होते। बॉम्बे डक एक समुद्री मछली है और इसे ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में खाया जाता है। यहाँ पर भी ये मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब हम इसे पकाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और डीबोन हो जाता है बहुत ही इजीली, ऐसे इंटैक्ट नहीं रहता। तो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके साथ ये लोटे फ़िश की जो रेसिपी है वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखिए, ये है गौल्दा चिंगड़ी, हम इसे कहते हैं। ये बड़े वाले प्रॉन्स होते हैं, फ्रेश वाटर प्रॉन्स है। इसे हम मलेशियन प्रॉन्स के नाम से भी जानते हैं। इनके जो आगे के जो लेग्स होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं और जूसी होते हैं। ये रेगुलर जो प्रॉन्स है उनसे काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और स्लाइट ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है ये देखिए, काफ़ी बड़े प्रॉन्स हमने यहाँ पे लिए हैं। तो इसे भी साफ़ करना बहुत ही इजी है। इसके जो लेग्स होते हैं उसे सबसे पहले हम काटते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसके जो फ्रंट के जो लेग्स है उसे ऐसे काटा जाता है। फिर उसके पीछे के जो छोटे छोटे लेग्स होते हैं वो उसे हम ऐसे ही काटते हैं।
अब हेड का थोड़ा सा पोर्शन हमें काट के उसमें जो गंदगी होती है उसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक टूथपिक का यूज़ किया है। ये देखिए उसके सर में जो मैल रहता है उसे ऐसे ही निकालते हैं। उसका जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो ये आपको लग सकता है, सो ज़रा केयरफुली अगर आप इसे साफ़ कर रहे हो तो ज़रा केयरफुली कीजिए। इसके जो बैक का पोर्शन है उसमें भी गंदगी होता है, एकदम ऐसा ब्लैक थ्रेड टाइप कुछ निकलता है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से टूथपिक की हेल्प से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। अगर आप इसे साफ़ नहीं करेंगे तो ये ज़रा कड़वा लगता है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसे करना है। इसे साफ़ कर लिया है। ये फ़िश मेनली बांग्लादेश में हम इसे गौल्दा चिंगड़ी कहते हैं। इंडिया वेस्ट बंगाल में भी हम इसे गौल्दा चिंगड़ी कहते हैं। इसकी जो मलाई करी होती है या हम बोलते हैं कोकोनट के साथ इसे पकाया जाता है। कोकोनट मिल्क की एक ग्रेवी होती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। चिंगड़ी मलाई करी ये एक बहुत ही फेमस बंगाली क्यूजीन है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये प्रॉन्स को हमें साफ़ कर लेना है घर पे। आप इसे अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए यहाँ पे थोड़े छोटे मछली भी है। ये है चेला बोलते हैं हम इसे बांग्ला में, चेला फ़िश, और इंग्लिश में इसे सार्डाइन कहते हैं। आप इसे अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें इस स्केल्स को निकाल लेना होता है। कभी कभी इसका जो हेड का पोर्शन है वो हम रख भी सकते हैं या उसे काट के अलग भी कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से फिन्स को भी साफ़ कर लेते हैं और पेट की जो गंदगी होती है उसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसी तरह से ये छोटे फिश को काटना होता है। ये फ़िश खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे हम ज़्यादातर फ्राई करके खाते हैं। फ्राई करके खाने में भी अलग ही मज़ा होता है फ़िश का। और इसमें बहुत से कांटे भी होते हैं, इसलिए इसे केयरफुली खाना चाहिए। ये देखिए पेट के जो गंदगी है उसे अच्छे से निकाल लेना है, स्केल्स निकाल लेने हैं, फिन्स को भी काट लेना है। अगर आप चाहे इसका सिर को रखना तो रख सकते हैं या उसे आप अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से फ़िश को बहुत ही केयरफुली काटना पड़ता है। ये बहुत ही डेलिकेट फ़िश है। तो ये देखिए दोनों तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया है। ये थोड़े फ़िश के हेड्स रखे हैं और थोड़े के काट दिए हैं। ये देखिए इस 2 टाइप से हम इस फ़िश को साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे रोहू फ़िश ले लिया है। इसी तरह से कतला अगर आप लाए तो कतला और रोहू का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो एक ही तरीके से उसे काटा जाता है। यहाँ पे अराउंड 3 kg रोहू फ़िश है और इसका हेड हमने आज पहले ही निकाल लिया है, स्केल्स भी साफ़ कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसका जो लोअर पोर्शन होता है, टेल का पोर्शन होता है, उसे काट लेना होता है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब ये जो बीच में का सेक्शन है, एब्डोमेन सेक्शन, उसे भी ऐसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। फ़िश का जो बैक का पोर्शन है वो बहुत ही फ्लैशी होता है और जो फ्रंट का जो मीन्स स्टमक का पोर्शन होता है वो ज़रा सॉफ्ट होता है, तो अलग अलग से उसे काटना पड़ता है। अब ये देखिए ये जो ऊपर का सरफेस है इसमें ज़रा नेक बोन है, नेक बोन होता है और ये जो फर्स्ट पीस निकलता है उसमें बोन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसे जनरली ऐसे ही हम इंटैक्ट इसे ऐसे ही काटते हैं। इसका कोई अलग से पीस नहीं बनता।
और अब ये देखिए, ये देखिए बहुत बड़ा पीस हो गया है ये। इसमें बोन की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा है। और अब ये दूसरा जो पार्ट है पूरा बैक का पार्ट है, तो इसे फिर से हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करके उसके बाद इसके जो पीसेस होते हैं वो हम बनाते हैं। यहाँ पे अराउंड 100 ग्राम का एक पीस हमने बनाया है, तो इसे आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा। तो लगभग ये ऑलमोस्ट 100 to 125 ग्राम्स तक ही पीसेस बनता है इसका, जब हम इसकी करी बनाते हैं। ये देखिए, इसका जो बीच में का जो बोन होता है वो बहुत ही सख्त होता है, तो केयरफुली काटना पड़ता है। ये देखिए, काफ़ी बड़े बड़े ही पीसेस बनाए हैं मॉम ने। इसी तरह से पूरे रो फिश को काट लिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये छोटे वाले प्रॉन्स है, उसे बागदा चिंगड़ी कहते हैं। और ये भी एक फ्रेश वाटर फिश ही है, प्रॉन है। प्रॉन को हम हिंदी में झींगा कहते हैं और यहाँ पे हम बागदा चिंगड़ी कहते हैं इसे। तो आप इसे क्या कहते हैं अपने लैंग्वेज में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे भी हम वैसे ही एक ही टाइप में साफ़ करते हैं, बड़े वाले प्रॉन्स जैसे साफ़ करते हैं वैसे ही। अगर आप चाहे इसका पूरा स्केल रखना तो रख सकते हैं, या इसे भी पूरी तरह से निकाल सकते हैं। इसके जो बैक में ये देखिए, ये गंदगी है, इसे ऐसे ही साफ़ किया जाता है और इसका पूरा स्केल उतार देते हैं। ये देखिए, इसका जो पैर होता है पहले उसे निकाल के और फिर इसका सिर का जो गंदगी है उसे निकाल लिया जाता है। फिर टूथपिक की हेल्प से इसका जो पीठ का जो गंदगी है उसे ऐसे ही निकाल लिया जाता है। ये छोटे वाले प्रॉन्स भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसका भी हम मलाई करी बना सकते हैं, या दूसरे रेसिपीज़ है वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से इसे करते हैं। ये देखिए, सारे फ़िश को साफ़ किया है। यहाँ पे ये देखिए, ये रो फिश है, ये अराउंड 3 kg फ़िश था। ये ऐसे पीसेस इसके कर लिए हैं। यहाँ पे लगभग 1 kg के अराउंड जो गौल्दा चिंगड़ी है ये है। और इसका जो ये देखिए साइज़ ज़रा छोटा बड़ा है यहाँ पे है। और इसके ये जो फ्रंट लेग्स है ये भी बहुत ही जूसी होते हैं, इसे भी ऐसे ही काट लिया है। ये है सार्डाइन फ़िश या चला फ़िश। ये देखिए, थोड़े से फ़िश का जो सिर है वो रखा है और बाकी का हमने निकाल लिया है। यहाँ पे जो टेंगरा लिए हैं ये अराउंड 1.5 किलो टेंगरा है। देखिए, इसी तरह से इसे काटा है। यहाँ पे 2 लोटे फ़िश है अराउंड 750 ग्राम्स। और यहाँ पे 2 kg जो छोटे प्रॉन्स है बागदा चिंगड़ी, ये हमने साफ़ किया है। ये देखिए, इसी तरह से हम घर पे ही फ़िश को जब भी लाते हैं घर पे ही साफ़ करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।